नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसी न्यूज में। दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतूल। जी हां दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में मौजूद हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है मंदिर मस्जिद में जाते हैं या फिर सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो सबसे पहली समस्या आती है जूते चप्पल रखने की चिंता। लोगों के मन में हाँ चिंता रहती है कि हमारे जूते चप्पल कहीं कोई दूसरे व्यक्ति ना ले जाए या फिर हमारा कोई जूता चप्पल एक्सचेंज ना हो जाए। इसी चिंता में वो अपना आधा ध्यान जूते चप्पल में रखते हैं। तो सबसे पहले ये समस्या आती है अपने जूते चप्पल को रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि लोग जो है महंगे महंगे जूते चप्पल लिए रहते हैं 500 हजार भर के, तो अपने जूते चप्पल की जो चिंता में लगे रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनको चिंता होना ही है। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है जूता घर। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम बैतूल में ये जो है जूता घर बनाया गया है। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, लोग यहाँ पर किस तरह से कार्यरत है, हमारी टीम पूरी कवरेज करेगी। यहाँ पर जो कार्यरत है, जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करके देखेंगे कि यह जो जूता घर है किस तरह से काम करता है उसके बारे में। लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने जूते चप्पल को किस तरह से यहाँ पर जूता घर में व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अपने जूते चप्पल को सुरक्षित ढंग से यहाँ पर रख रहे हैं और उनको एक टोकन भी दिया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो जूता घर है टोकन प्रणाली से यहाँ पर जो है ये कार्य संचालित किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम यहाँ जो कार्यरत हैं, जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि यह व्यवस्था लोगों के लिए कितने दिनों तक के लिए बनाए गए हैं और किस तरह से ये व्यवस्था चलेगी उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर क्या नाम है आपका? मेरा बंटी दास भगत जी नाम है। सर ये जो जूता घर जो बनाया गया है ये किस तरह से काम करता है? ये जो जूता घर जो आते हैं तो ये जूता घर जो संगत आती है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के जितने जो सेवादार हैं उनके जो सेवादार वो आते हैं तो उसके ये जूते यहाँ रखे जाते हैं, टोकन को दिया जाता है। वो जब वो सेवा घर से वापस यहाँ से लौट के जाते हैं तो उसको वापस जो नंबर हमको टोकन देते हैं तो टोकन के माध्यम से उनको व्यवस्थित हम उनके जूते वापस दे सकते हैं। यहाँ पर लगभग कितने मात्रा में लोगों का जूता चप्पल रख सकते हैं? कैपेसिटी कितनी है इसकी? यहाँ 3 से 4 लाख तक की जो जूते घर की जो व्यवस्था है जो सामने जो दिख रही है, ये 3 से 4 लाख तक की व्यवस्था जूते घर, यहाँ जूते रखे जाते हैं जूते घर में। और ये समस्या कभी नहीं आती कि लोगों का जैसे जूता एक्सचेंज हो गया हो या फिर गुम हो गया हो, ऐसे तो नहीं होता यहाँ? नहीं मैडम, ये होता है लेकिन वो व्यवस्थित वापस जो हमको टोकन जो दे दो जो सीरियल वाइज जब रहती है तो उसको हम ढूंढ के उसके जूते जो भगत जी आते हैं जो वापस वो तो उनको सीरियल वाइज को हम ढूंढ के उसको वापस देते हैं। व्यवस्थित उनके जूते रहते हैं, व्यवस्थित ढूंढ के दे देते हैं वापस वो। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये टोकन प्रक्रिया से चल रही है जूते चप्पल की जो व्यवस्था है, और यदि किसी व्यक्ति का टोकन गुम हो जाता है उस स्थिति में आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं ये व्यवस्था को? इस व्यवस्था को जब परमात्मा जी की जो आज ना जब जो सेवादार जो हैं वो सारे सेवादार लगते हैं, वो टोकन को जो सीरियल वाइज में जिस समय में सीरियल वाइज चलता है उसको हम पूछते हैं भगत जी को, भगत जी आप कौन से समय में आपने हमसे जूता जमा करवाया था, वो समय बताते हैं। उस सीरियल के हिसाब से हम उस सीरियल में जाते हैं, फिर वो जो टोकन नंबर जो उनको देते हैं उस सीरियल में जाते हैं। ये सामने सब सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, इस सीरियल में जाते हैं और उसको ढूंढ करके वापस हम उनको व्यवस्थित दे देते हैं। धन्यवाद सर। सच साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पल को यहाँ किस तरह से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है उसके बारे में हमें बताया गया है। और भी जो लोग हैं यहाँ पर जो कार्यरत हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे और बात करके जानेंगे। आइए जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनसे और जुड़ लेते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय दास। सर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत बड़े ही तन मन से लगे हुए हैं इस कार्य में, जबकि आम जो लोग हैं वो इस कार्य के प्रति शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इसका कारण बताइए कि कैसे आप लोग इस कार्य में लगे हैं? ये कार्य है, हमारे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान बताया है कि कोई ज्ञान मतलब कोई चीज छोटी बड़ी नहीं रहती। हमारे को जूता चप्पल की सेवा मिली, बहुत सारे समझते हैं श्रद्धालु कि ये जूता चप्पल की क्या सेवा है, क्या कि छोटी सेवा है तो कोई नीची जाति का हो ऐसा करता। पर हमारा गुरुजी ने ज्ञान ही ऐसा बताया कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं रहती। ये जूते चप्पल की सेवा तो नसीब से मिलती है और हमारा नसीब है जो हमें ये सेवा मिली। हमारे गुरुजी बताते हैं कि कोई भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है।
तो ये कार्य क्यों करते हो, क्या लाभ होगा इस कार्य को करने से आप लोग को? हमारा फायदा है ना इससे, हमारे को मोक्ष करवाना है और हमारे को सतलोक जाना है, इसलिए वजह से ये काम करते हैं। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार सर। हाँ जी। सर ये जूते घर की जो सेवा है जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें कितने लोग आप लोग लगे हुए हैं? यहाँ पर 50 से 60 भगत जो लगते हैं और उनकी जो है 2 से 3 शिफ्ट लगाई जाती हैं और यह सेवा लगभग मतलब 24 ही घंटा का करीबन चलती है मालिक की दया से। यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 6, 7, 8 सितंबर का जो समागम है, इसमें लगभग 15 से 16 लाख जो है संगत आने की संभावना है और इसमें यहाँ पर हम जो है 1 तारीख से ही सभी जो सेवादार आगे और लगे हुए हैं सेवा में जो है, और यहाँ पर किसी प्रकार की जो है असुविधा नहीं हो आने वाले श्रद्धालुओं को, और जगत की जो पुण्यात्मा थी उनको भी जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मालिक की दया से हम यहाँ पर जो है सेवा में लगे हुए हैं जी। जैसे आप यहाँ पर जूता घर बनाया गया है, तो कितने शुल्क जो लोग हैं उनसे लिया जाता है? यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता है, यहाँ पर निःशुल्क सेवा की जाती है। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स नहीं है वो भी अपना जूता चप्पल यहाँ पर निःशुल्क रख सकते हैं, आपका कहना यही है? हाँ जी, निःशुल्क रख सकते हैं, यहाँ पर पूरी सेवा मतलब जो है निःशुल्क है यहाँ पर। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से ये जूता घर का कार्य संचालित ढंग से जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो भी यदि समागम में आते हैं और जो फॉलोवर्स नहीं है वो भी आते हैं, उनका भी जूता चप्पल यहाँ जूता घर में निःशुल्क रखा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।